जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। साथियों, आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सारा क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी पर आधारित है और सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। तो टॉप 20 क्वेश्चन का चैलेंज है आप सभी के साथ। और पिछला क्वेश्चन का चैलेंज जो कि माही सिंह बोल के एक लड़की है साथियों, उन्होंने सभी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज टॉप 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद चेक करना है कि आपका आंसर कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबके सामने पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो जैसे आप लोग को पता है साथियों, सबसे पहले हम लोग खाना कहाँ पर डालते हैं? मुँह पे। उसके बाद मुंह से होते हुए आहार नाल से होते हुए आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि पाचन की क्रिया कहाँ पे शुरू हो जाती है, यानी कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी मुख, ऑप्शन नंबर सी पक्वाशय और ऑप्शन नंबर डी मलाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मुख। यानी कोई भी हम लोग अगर भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो अपना मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया साथियों कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो अभी मैंने बताया जस्ट कि पहले हम लोग मुंह में अपना भोजन डालते हैं और वहीं से पचना शुरू हो जाता है। मुंह के बाद आहार नाल, आहार नाल के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो यहाँ पे संपूर्ण जो भोजन है, मतलब अधिकांश भोजन, ये कहाँ पर पच के ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। तो छोटी आंत में अधिकांश जो भोजन है वो पच जाता है और जितना अनपचा भोजन है वो बड़ी आंत में चला जाता है दोस्तों। और बड़ी आंत का काम है सिर्फ पानी को सोखना। ठीक है, पानी को सोखने का काम कौन करता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत पानी को सोखता है साथियों। कभी कभी आप अक्सर देखे होंगे कि किसी आदमी का डायरिया हो जाता है, इसका मतलब उनकी बड़ी आंत में कुछ खराबी आ जाती है जिसके कारण वो सारा पानी मतलब भोजन से सोख नहीं पाता है और सारा पानी शरीर से निकल जाता है। इसलिए उसको कभी कभी डायरिया को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ी छोटी आंत में अधिकांश भोजन पच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी आप सभी को पता है साथियों कि टोटल जो टीथ होती है वो आजकल तो 30 ही होती है। 32 दांत अक्सर बहुत कम देखा जाता है और जिनका 32 दांत होती है साथियों उनका थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि 31 नंबर और 32 नंबर निकलने में थोड़ा तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 दांत टोटली होता है दोस्तों। अभी भी यही क्वेश्चन 32 ही मारना पड़ेगा आपको भी हमको भी, लेकिन अक्सर आजकल 30 ही दांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं। आप सबके सामने ऑप्शन है 28, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 30 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग दूध दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 20 दांत ऐसे होते हैं अपने जीवन काल में जो 2 बार निकलते हैं। अक्सर आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे जब चॉकलेट या टॉफ़ियाँ खाती है तो उनका दांत सड़ जाता है, तो मम्मी पापा को ऐसे डांटते हुए आपने सुना होगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओ, ठीक से ब्रश करो, नहीं तो इसके बाद जो दांत निकलेंगे अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर ज़िंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। यानी जो दूध की दांत होती है वो टेम्पररी टीथ होती है साथियों और वो 2 बार निकलते हैं। ऐसे आप लोगों को पता है कि जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21-23/21-23। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता है कि जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्थि यानी हड्डी और पेशी यानी मांसपेशी। ठीक है, इसको जो आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है एक नई छोटी पेशी, ऑप्शन नंबर बी है टेंडन और ऑप्शन नंबर सी है उपास्थि और ऑप्शन नंबर डी है लिगामेंट। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि अस्थि
और जो पेशी होती है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? अस्थि और पेशी को। तो अस्थि और पेशी को जोड़ने का काम करता है टेंडन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडन अस्थि और पेशी को जोड़ता है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि अस्थि अस्थि यानी हड्डी को हड्डी के साथ कौन जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अगर हड्डी से हड्डी का पूछा जाए तो लिगामेंट उसका आंसर हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ फिलहाल पूछा गया है कि अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। अस्थियों को पेशियों से टेंडन जोड़ता है और हड्डियों को हड्डियों से लिगामेंट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, अस्थि में भी एक लवण पाया जाता है। अगर इस लवण की मात्रा कम हो जाती है तो देखिएगा बुजुर्ग अवस्था में जब अस्थियों में लवण की मात्रा घट जाती है तो उसका हड्डी जो है चर चर की आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या दोस्तों, हड्डियों में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 6 पूछा जा रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोहे की कमी से, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट की कमी से और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी से। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों होती है दोस्तों? तो कैल्शियम की कमी हो जाने से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ आप याद रखना है कि लोहे की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है दोस्तों? एनीमिया हो जाती है लोहे की कमी से, एनीमिया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। अगर बात करें आयोडीन कमी से, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर यानी घेंघा रोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। दांतों में और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप सबके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और वो फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस वो सल्फर, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम वो कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम व फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना है कि सल्फर को मिलाकर रबर में टायर बनाया जाता है। यानी टायर को क्या चीज़ मिला के कठोर किया जाता है दोस्तों? तो सल्फर को मिलाकर टायर को कठोर किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक हड्डी है जिसका नाम है फीमर, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है जांघ पर। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जांघ पर। कौन सी हड्डी? फीमर। नाम क्या है? याद रखना है, फीमर हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और अगर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें दोस्तों, तो ये हड्डी पाई जाती है कान में, जो कि पाया जाता है मध्य कान में, और जिनका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है दोस्तों? स्टेपिस। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो आप लोगों को बताना है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। आप सबके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टांग पर, ऑप्शन नंबर बी भुजा पर, ऑप्शन नंबर सी मुंह पर और ऑप्शन नंबर डी खोपड़ी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टांग पर। तो टिबिया और फेबुला याद रखिएगा दोस्तों, ये दो हड्डी है और भी हड्डी है जो टांग में पाई जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? टांग पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो पैर की हड्डी क्या है? ठोस होती है, किलक होती है, और आप सबके सामने ऑप्शन है खोखली होती है और स्तनधारी होती है, संधरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संधरी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? संधरी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर पूछा जा रहा है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो आप सबके सामने है ऑप्शन नंबर ए
पिंडली पर, ऑप्शन नंबर बी अग्रभुजा, ऑप्शन नंबर सी जांघ पर और ऑप्शन नंबर डी ऊपरी भुजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ह्यूमरस हड्डी होती है दोस्तों ये पाई जाती है ऊपरी भुजा पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी भुजा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला बोलना है दोस्तों। तो अभी हम बताएं कि टिबिया फेबुला कहाँ पाई जाती है दोस्तों, टांग पर, और जांग की जो हड्डी होती है ये फीमर होती है, ये भी लगभग पैर पे ही पाई जाती है। तो एक हड्डी हो जाती है जो ऊपरी भुजा पे पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो कुछ देर मैंने अभी पहले बताया था कि जांघ की हड्डी जिसका नाम है फीमर वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। कुछ देर पहले मैंने बताया दोस्तों कि जो मध्य कान की हड्डी है स्टेपिज वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया, टॉप 15 क्वेश्चन दोस्तों। तो अगर आप लोग कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य की कान की हड्डी होती है ना, ये 3 हड्डी होती है कान में, एक कान में 3 हड्डी, और तीनों हड्डी का नाम आपको लिख के कॉमेंट बॉक्स में चिपकाना है। जो भी सही आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लेकर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।